हेलो गाइस। हमने इससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट देखे थे। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो कि क्या था, क्लासिकल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। हॉट बॉडी से जो इमिशंस होते हैं उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने बोला था। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने 1932 में बाय यूजिंग दी प्लैंक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम कोई भी सर्टन मेटल लाइक दैट पोटेशियम, सीजियम या रुबिडियम पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन में जब एक्सपोज करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है। क्या होता है, इजेक्शन होता है। व्हेन मेटल्स ऑफ सुटेबल सब्सटेंस आर एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, particular frequency of radiation, due to this electron is ejected from this metal surface which is called as the photoelectric effect। उसे क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बोले तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैसा होता है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला है कि जो इजेक्शन होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने एक ग्लास ट्यूब ली है। एक ग्लास ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक है दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि वो जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है उसको बोलोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है उसे क्या बोलोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हमने एमीटर रखा है। क्यों रखा है मैं बताऊंगा आपको एमीटर क्यों रखा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक सुटेबल मेटल लिया लाइक दैट पोटेशियम लो या रुबिडियम या सीजियम की प्लेट ली हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस पर सर्टन वेवलेंथ की लाइट हम क्या करेंगे, सर्टन वेवलेंथ की लाइट क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे इस मेटल के ऊपर। तो इस मेटल के ऊपर जो हमने पर्टिकुलर एनर्जी की या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो हमने लाइट यहाँ पे क्या की, इंसिडेंट की ऑन दिस मेटल प्लेट, दैट इज उसकी जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी, ई एनर्जी रहेगी। दिस आर द एनर्जी ऑफ फोटोन या टोटल एनर्जी बोलोगे आप इसे। हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में देखा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, h होता है, या फिर क्या होता है hc अपॉन लैम्डा। ये भी देखा है हमने, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तब क्या होगा, इसमें से इस मेटल सरफेस में पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो फोटोन इस मेटल सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली कौन सी प्लेट की तरफ मूव होगा, दैट इज द पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, मूव होगा। तो ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय बम्बार्डिंग दी photon on the metal plate, that ejection of electron which is called as this, that phenomenon which is called as the, क्या बोला गया है इसको, photoelectric effect, photoelectric effect। and this ejected electron are called as the photoelectron। ये जो सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन जिस इस मेटल पे क्या हुआ, बम्बार्ड हुआ, टकराया, तो क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इमिट्स हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। तो ejection of that electron which is called as the photoelectric effect, and that electron is ejected due to the photoelectric effect which is called as the, क्या बोलोगे इसे, photoelectron, photoelectron। अब यहाँ पे देखिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखी है, एक प्लेट रखी है जो कि पॉजिटिव प्लेट है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर क्या होगा, फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो ये एमीटर क्या बताएगा हमको, डिफ्लेक्शन बताएगा। इसका क्या मतलब है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ क्या होगा, करंट होगा। समझ में आ रही है बात है। ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एमीटर शो द डिफ्लेक्शन, इट मींस दैट द करंट इज फ्लो, एंड दैट करंट इज फ्लो ड्यू टू द मूविंग ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन by a phenomenon that is the photoelectric effect। that current is called as the photo current। क्या बोलोगे आप उसको, फोटो करंट बोलोगे। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिट्स हो रहे हैं या इजेक्ट हो रहे हैं, उसको सॉरी इमिट नहीं, इजेक्टेड हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको बोल रहे हैं हम दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड द करंट में यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हैं, एंड द करंट जो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो होगा। एंड द करंट आर कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप उसे, दैट इज फोटो करंट। कौन सा करंट बोलोगे, दैट इज द फोटो करंट। और ये जो इफेक्ट कहलाएगा इसको क्या बोलोगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक मेटल की प्लेट ली है हमने, एक मेटल की प्लेट ली है। अब इस मेटल की प्लेट में आपको पता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं एक ही इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। इस पर इस इलेक्ट्रॉन पे सर्टेन वेवलेंथ की या सर्टेन वेवलेंथ एनर्जी का फोटोन गिरा इस तरीके से।
और ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, निकल गया। निकलने के बाद में देखिए ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस सरफेस पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इस एनर्जी की वजह से जो कि hν के बराबर है, इस एनर्जी की वजह से यहां से प्रोटॉन क्या हुए, इजेक्ट हुए और मेटल सरफेस पे आ गए। मेटल सरफेस पे आने की वजह से ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन और दैट इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज द फोटो करंट। तो अब यहाँ पे बात समझिएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि क्या होगा, न्यूक्लियस से बाउंड होगा। ऐसा फ्री तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, जो कि न्यूक्लियस से क्या होगा, पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस मेटल सरफेस से या उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से उसे बाहर निकालने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हिच इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलोगे उसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, या फिर एनर्जी के टर्म में बोलो या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलो, तो आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलोगे या क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे दोनों भी लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको समझ में आएगा कि दैट्स एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलोगे या फिर क्या बोलोगे आप यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हिच इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, क्या बोलोगे आप इसे, न्यू नॉट, क्या न्यू नॉट, या फिर इसे आल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है दैट इज द वर्क फंक्शन। कौन सा फंक्शन, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या है और दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि these are the minimum amount of energy is required to eject the electron from the metal surface which is called as the threshold energy और also called as क्या बोलोगे आप उसे, वर्क फंक्शन। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, these are the energy of photon, energy of photon, मैं energy of photon लिखो या टोटल एनर्जी लिख लो, एनर्जी ऑफ फोटोन लिखो या टोटल एनर्जी। अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर यहाँ पे देख लीजिए ये एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लेस देन हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या तो फिर देख लीजिए यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है, इस जो टोटल फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है which is called as the mu, which is called as the mu, अगर ये लेस देन हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेस देन हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो वेवलेंथ, ये जो वेव्स है या फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है उसे बोलोगे आप दैट इज लैम्डा। अगर ये लैम्डा ग्रेटर देन हो जाए दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस तीनों केसेस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑकर। अब बात को समझिएगा यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अगर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम नहीं दे पाए, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए 10 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। अगर उस फोटोन में 10 किलो जूल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, अगर मान लीजिए उस फोटोन के पास में 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंट मतलब क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है या फिर क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फ्रॉम इजेक्शन ऑफ दिस, फ्रॉम दिस मेटल, अगर हमने उसको अगर 5 किलो जूल एनर्जी का फोटोन अगर दे दिए तो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन के ऑब्जर्व कर लेगा, 5-5 किलो जूल के दो फोटोन ऑब्जर्व कर लेगा और निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर 2.5 किलो जूल के 4 फोटोन ऑब्जर्व कर लेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं। एट वन टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को क्या कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा अगर एनर्जी अगर हो जाए उस फोटोन की या बराबर भी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर लेस देन है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जरूरी है, उससे अगर कम हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से ही लेते हैं हम, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वेवलेंथ देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ अगर इसकी ज्यादा हो जाए, वेवलेंथ अगर ज्यादा हो जाए
तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। गलत मत कर देना कि ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दैट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों केसेस में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कब? तो देख लीजिए यहाँ पे, जब ये यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बता दे, तो ये देखो यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटीज में क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटीज में दैट इज द ए अगर इक्वल टू हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल टू। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू दी दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस क्या होता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझिएगा, ये इक्वेशन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि ये जो एनर्जी है दिस आर द इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, और जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये फोटोन निकल रहा है दैट एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और प्लस क्या बोलोगे आप, काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझिएगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी जरूरत है, 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी की जरूरत है, अगर मैं उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देता हूं, अगर इस टोटल एनर्जी इस फोटोन की कितनी है 10 किलो जूल, और हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कितनी है 10 किलो जूल, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब समझिएगा, जितनी अमाउंट ऑफ फोटोन की जितनी एनर्जी है उतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हो जाए, उतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तो इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेटल पे इस सरफेस पे ही पड़ा रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है और उसे काइनेटिक एनर्जी भी देना है, तो इलेक्ट्रॉन को हमको इतने एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं 12 किलो जूल एनर्जी का फोटोन अगर यहाँ पे इमिट्स, यहाँ पे क्या करता हूँ बम्बार्ड करता हूँ, अगर मैं 12 किलो जूल एनर्जी का फोटोन यहाँ पे बम्बार्ड करता हूँ, तो 10 तो किस में खर्च होगी, 10 थ्रेशोल्ड एनर्जी में खर्च होगी, और 2 किलो जूल किस में हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए, मतलब 10 तो इसने क्या कर दिया, 10 ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलने में इस्तेमाल कर दिया, और 2 किलो जूल ये इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट समझिएगा कि आपको समझ में आएगा, अगर मैं 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी अगर उसे सप्लाई करूंगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कितनी जाएगी, 10 किलो जूल, और बाकी में क्या होगा, दैट इज द 5 किलो जूल से उसकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर मैं उसे 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी अगर सप्लाई कर रहा हूं, तो 10 तो किसमें खर्च हो जाएगी, 10 किसमें खर्च हो जाएगी, यहाँ पे 10 खर्च हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी में, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और 10 किलो जूल की वजह से, जो 10 किलो जूल बचा है उसकी वजह से उसकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 20 किलो जूल का एक फोटोन डाल रहे हो, तो 10 किलो जूल से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 20 डालोगे तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए। ऐसा नहीं होगा। मतलब एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। ये बात समझिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20 किलो जूल डाला है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 फोटोन हो जाएंगे, 2 फोटोन निकल जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर दूसरा फोटॉन्स आ जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इमिट्स होगा, तीसरा फोटॉन्स आ जाए तो तीसरा फोटॉन इमिट हो जाए। मतलब नंबर ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, ना कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ाने से। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। आपको बातें समझ में आ रही है कि सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी एज मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे या फिर एनर्जी बढ़ाएंगे मतलब फोटोन की, तो यहाँ पे उसकी सिर्फ क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रही है बातें यहाँ पे। तो नेक्स्ट देख लीजिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं कि as we increase the energy of फोटोन, या फिर क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, ओनली द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नॉट द नंबर ऑफ फोटोन इज इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने के लिए आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना पड़ेगा।
और नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात है आपको? मैं फिर से यहाँ पे इक्वेशन को लिखने वाला हूँ, अब हमारे पास स्पेस नहीं है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि दैट्स एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू, क्या बोला है, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू ई नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसी बोला है, मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। मतलब समझिएगा कि जैसा जैसा हम यहाँ पे क्या करोगे, मैंने बोला है आपको, जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाएंगे, दैट इज एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, विच रेस, इंसिडेंट रे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसके वजह से क्या बढ़ेगा, उसके वजह से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगे। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे increases in number of incident rays, frequency of the number of incident ray increases, इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ पे दूसरी बात समझिएगा, मेरे पास में यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, अगर ये मेटल सरफेस पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का अगर इस तरीके से फोटोन आता है तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट करना है, मैंने अभी बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 10 किलो जूल एनर्जी से अगर निकल रहा है, तो अगर हमने 20 किलो जूल एनर्जी अगर उसे सप्लाई कर दिए फोटॉन, 20 किलो जूल एनर्जी का फोटोन सप्लाई कर दिए, तो उसके वजह से दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो गए, उसके लिए हमें दूसरा ही फोटोन की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं दूसरा फोटोन इंसिडेंट करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा। अगर मैं तीसरा फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि दैट इज द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, मतलब इंटेंसिटी, उसको क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी। दैट इज, आपको पता है कि इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलोगे उसे, दैट इज इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ व्हिच इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमने एनर्जी या फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन की बढ़ा दी है तो वहां पे सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले हैं, ना कि फोटो करंट बढ़ने वाला है। फोटो करंट बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट फोटोन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इंटेंसिटी आपको पता है कि दैट इज इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन क्या होता है, टाइम इनटू क्या होता है, एरिया। इसे तो कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम आगे कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या वर्क फंक्शन बोलो आप उसे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आप, दैट इज एच न्यू। इसको क्या लिखोगे फिर आप, दैट इज एच न्यू नॉट, क्या लिखोगे, एच न्यू नॉट, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो आप, दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। इस इक्वेशन पर से क्या कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैं इसे काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं अभी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बोलिए, विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये एच न्यू, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो दैट इज एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। अगर हम एच को क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उसे कैसा ले लें आप, इस इक्वेशन में ले लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज हाफ क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर मैक्स, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब क्या होगा, ये 2 को इधर भेज दो और m को नीचे चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ये मसाला सारा इधर भेज दो, दैट इज 2h
2h इंटू क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर मुझे v निकालना है, v वेलोसिटी मैक्सिमम अगर निकालनी है, तो दैट इज ट्वाइस h अंडर दैट इज ट्वाइस h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे v भी जो है वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ये नीट में क्वेश्चंस आया था इस पर, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, या फिर मास भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी दी जाएगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट हैविंग वैल्यू इज 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, आपको बातें समझ में आ गई होगी कि अगर यहाँ पे मुझे अगर नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ा दूं या इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। अगर यहाँ पे मुझे यहाँ पे देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे अगर बढ़ा दी या एनर्जी बढ़ा दी, तो उसके वजह से क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर अगर कितने भी एनर्जी का फोटोन या कितने भी फ्रीक्वेंसी, कितनी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर हमने इंसिडेंट कर दिए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ना कि नंबर दैट इज द फोटो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं जो 3 केसेस यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहली केस मैंने आपको बोला था कि एनर्जी इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर देखिए इसमें या क्या बोला था, दैट इज द frequency of photon is less than the threshold frequency, या wavelength of photon is greater than the threshold wavelength। तो यहाँ पे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में आ रही है बात यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरी केस देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड केस में क्या बोला है यहाँ पे कि दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाए, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाए, या फिर दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, या लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाए, दैट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाए। तो ये केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, ये केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या रहेगी, 0 रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, 0 रहेगी। इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। और थर्ड केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे थर्ड केस में क्या होगा, एनर्जी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द विच फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज लेस देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैसी रहेगी, बोलिए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी रहेगी, मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, उससे मैक्सिमम से तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए कि आपको क्या दिया गया, आपको 50 रुपीज दिया गया और आपको बोला है कि आपको चॉकलेट लेना है, किसी को देना है चॉकलेट लेके, तो क्या होगा कि आप अगर 50 रुपीज का ही चॉकलेट है तो आपको क्या, शॉप पे जब जाओगे आप तो सिर्फ 50 रुपए में पूरा का पूरा चॉकलेट हो जाएगा, आपके लिए चॉकलेट के लिए कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन वही आपके पास में 100 रुपीज दे दिया और आपको बोला कि आप 50 रुपए का चॉकलेट लेके आओ, और बाकी की जो 50 रुपीज है वो आप उससे कुछ भी ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अब आपके पास में जो पैसे है 50 रुपीज वो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो मतलब वो क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रही है बात है। और जो 50 रुपीज का जो चॉकलेट था वो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। बस वही जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए कि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कब नहीं बढ़ेगी, या काइनेटिक एनर्जी 0 कब रहेगी, ये सारी बातें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं दैट इज इंटेंसिटी का अगर फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ में या फोटो करंट के साथ में अगर ग्राफ बताऊंगा तो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। उस तरीके से फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बताऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर बता दूं, इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बता दूं तो वो कैसा आएगा, फ्लैट आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, या फिर किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन भी बता दिया, काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन बता दिया। ये 1 2 3 जो इक्वेशंस है
आइंस्टाइन ने 1922 में ये इक्वेशंस दिए थे और इसी इक्वेशंस की वजह से 1922 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से क्या किया था, अवार्डेड किया गया था। तो ये जो इफेक्ट है, दैट इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए हमारे डेली लाइफ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टीवी का रिमोट्स होते हैं या किसी का भी रिमोट्स होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे अगर देखोगे कि कुछ होटल्स के जो डोर्स है आप एंट्री करते हो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, वो भी क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा। या फिर आपने कोई बेसिन देखा है, बेसिन में जो नल होते हैं, आपने हाथ नीचे रखा, पानी आता है, तो वो किसका एप्लीकेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हो और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करने वाले, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कि यहाँ पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे ही वहां पे फोटोन इंसिडेंट हुआ, वैसे ही वहां से क्या निकलेगा, इमीडिएटली क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस। उसमें 10 टू द पावर -2 का भी, -2 सेकंड का भी फर्क नहीं होता है, उससे भी कम सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर उसमें गैप अगर बढ़ गया, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन बम्बार्ड हुआ, फोटोन इंसिडेंट हुआ पर्टिकुलर वेवलेंथ का, एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का, और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सोच समझ के अगर बाहर निकल रहा है तो उसे बोला जाता है दैट इज द आयोनाइजेशन। क्या बोला जाता है उसे, आयोनाइजेशन। और कुछ भी ना सोचे, इमीडिएटली बाहर निकल जाए तो उसको बोला जाता है दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा भी सोच रहा है, थोड़ी देर के बाद में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहते, उसे आयोनाइजेशन कहते, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते। तो फर्क होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले सोचते हैं कि जाना है, निकलना है या नहीं निकलना है, तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। लेकिन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही फोटोन पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही गिरता है वैसे ही इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए बोला है हमने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज देयर मस्ट बी नो गैप बिटवीन द इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड द इंसिडेंट फोटोन, उसमें कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये तो पहले ही बोला है कि द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो, for each metal there is a characteristic of minimum frequency which is called as the threshold frequency below which photoelectric effect is not observed। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी एनर्जी है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी का हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो वहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेटल की, यहाँ पे कुछ मेटल दिए हुए हैं, उनकी आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन दिया हुआ है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम, जैसा कि यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है आपको पोटेशियम का, मतलब पोटेशियम आसानी से क्या बताने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने वाला है। उसकी जो वैल्यूज है वर्क फंक्शन की 2.25 है, और सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, किसकी है, यहाँ पे कॉपर की। मतलब इन मेटल में 1 2 3 4 5 6 मेटल में सबसे ज्यादा किसकी है, कॉपर की है, कि उसका जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। सबसे जल्दी फोटो इलेक्ट्रिक में कौन शो करेगा, यहाँ पे जिसकी मिनिमम क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ये भी बात हो गई हमारी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कब, जब इफ दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाए, न्यू नॉट हो जाए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाए, तब उसके ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं हम, तो उसके वजह से क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी हम ग्राफ देख लेंगे। नेक्स्ट जो है, आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग दी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बोला था, क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं, या फिर उसने सिर्फ क्या, कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन किया था। लाइट का सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन किया था, लेकिन प्लैंक क्वांटम ने क्या बोला था, पार्टिकल नेचर होता, पार्टिकल नेचर का ही इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे उसके वजह से उसको 1922 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थ्रेशोल्ड, मतलब क्या, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है,
ये क्या है यहाँ पे लिया हुआ है हमने, फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी, यहाँ से गैप दिया है क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी, पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, मेटल सरफेस पे था, उसको इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी एनर्जी लगेगी इजेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसी वैसी उसकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे इंटेंसिटी अभी बोला है कि नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ेंगे, मैंने बताया आपको, ग्राफिकली भी बताया है, पिक्टोरल व्यू में, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी की वजह से बढ़ेगी। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या बढ़ेगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना बढ़ने वाली है, उसकी वजह से सिर्फ क्या बढ़ेगी, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब फोटो करंट बढ़ेगा। मतलब इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, मतलब पैरेलल टू द इंटेंसिटी रहेगा। इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूले जो हुए हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या एच न्यू इज इक्वल टू क्या बोला है अपने, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। इस पे कुछ प्रॉब्लम ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं वो प्रॉब्लम में अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे प्रॉब्लम बोर्ड पे करा के बताऊंगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेन कराने ही वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, पहले तुम खुद अटेम्प्ट कीजिए, बाकी की फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।